द B2 स्पीड बॉम्बर यूएसए की शान, जान और पहचान, जिसे आज के समय किसी की भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने जितने भी आज तक मिशंस किए हैं उस मिशन में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसके टारगेट डिस्ट्रॉय हुए ही है। और स्टेल्थ ही तो इतना है कि आपके कंट्री में घुस के निकल जाएगा और आपकी कंट्री की डिफेंस सिस्टम को कुछ पता तक नहीं चलेगा। ऐसा ही हुआ ईरान के साथ। ईरान और इजराइल वॉर में ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम सोती रही और अमेरिका के B2 बॉम्बर ने आके ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट जो दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं उसमें बॉम्बिंग की और ईरान को अपने न्यूक्लियर के सपने में 50 साल पीछे ढकेल दिया। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी के पास बॉम्बर्स ही नहीं है, यूएसए के पास ये खाली बॉम्बर्स है जिसे यूएसए अपनी धात जमा के रखता है। नहीं, दुनिया में रशिया और चाइना के पास भी बॉम्बर्स है। रशिया के पास अपना व्हाइट स्वान है जो रशिया का प्राइड माना जाता है और रशिया का सबसे बेहतरीन बॉम्बर है। अब ऐसा नहीं कि रशिया के पास 4-5 बॉम्बर है, एक ही बॉम्बर है, यही बॉम्बर है और सबसे अच्छा बॉम्बर है जिसे रशिया अपना प्राइड मानता है। और दूसरा जो बॉम्बर है वो चाइना के पास है, H6 बॉम्बर, जो चाइना ने बेसिकली, चाइना क्या करता है, कॉपी पेस्ट यूएसए के B2 बॉम्बर का कॉपी पेस्ट है, पर उससे काफी रेंज में भी कम, कैपेसिटी में भी कम और टेक्निकल एबिलिटीज में भी कम। पर हर कोई तो B2 बॉम्बर नहीं बन सकता ना। B2 बॉम्बर का स्पेसिफिकेशन सुन के आप पागल हो जाए। उसका रेंज है 11,000 किलोमीटर प्लस बिना रिफ्यूलिंग के। अगर उसे मिड एयर रिफ्यूलिंग मिल जाए तो वो 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा उड़ सकता है। और ये कितना ज्यादा है, आपको अगर एक पर्सपेक्टिव दूं तो रशिया जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है, अगर उससे तुम वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करो तो सिर्फ 9,000 किलोमीटर होते हैं और बॉम्बर की पूरी रेंज है 11,000 किलोमीटर प्लस विदाउट रिफ्यूलिंग। अगर इसको मिड एयर रिफ्यूलिंग कहीं से मिल जाए तो वो 18,000 किलोमीटर तक चल सकता है, उससे भी ज्यादा। तो दुश्मन कंट्री को पता ही नहीं चलेगा कि वो कहां से टेक ऑफ किया और कहां जाके वो लैंड करने वाला है। और उसका पेलोड कैपेसिटी 18 टन, 18 टन के कन्वेंशनल या फिर न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकता है और जो भी उसका टारगेट है, बस नसीब टारगेट, उसे बर्बाद कर सकता है। और वहीं चाइना और रशिया के जो बॉम्बर्स देखा जाए तो चाइना जो कॉपी बनाया है तो उसका रेंज 6,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं बना पाया है। उसका पेलोड कैपेसिटी भी B2 बॉम्बर से काफी कम है। और वहीं रशिया की बात करें तो उसके बॉम्बर्स का पेलोड कैपेसिटी सिर्फ 40,000 किलोग्राम सी है। और ये दोनों बॉम्बर्स B2 बॉम्बर्स जितने स्टेल्दी भी नहीं है और उतने घातक भी नहीं। अब यूएसए के पास तो इतने हाईटेक अल्ट्रा एडवांस वेपन्स की कमी नहीं है। F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग, जो दुनिया में अभी तक के सबसे बेस्ट स्टेल्दी और ज्यादा कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है। पर यूएसए को आखिर इस बॉम्बर, ये भी इतने अल्ट्रा एडवांस घातक बॉम्बर को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, ऐसा क्या सूझा उनको? तो ये बात है बहुत पुरानी, 30, 35, 40 साल पुरानी। 1979 में एक बहुत सबसे ज्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट के अंदर, जिसे ब्लैक बजट प्रोग्राम कहा जाता था, नॉर्थरॉप में इसे बनाने की स्टार्टिंग की गई। 1988 तक पब्लिक के सामने इसे पेश कर दिया गया कि और अपनी ताकत को शोकेस किया, क्योंकि उस समय जैसे कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तो ये न्यूक्लियर गेम्स खेलते खेलते यूएसए को सूझा कि न्यूक्लियर तो हमारे पास है ही, अब ऐसा क्यों ना बनाया जाए कि अगर एनिमी के टेरिटरी में जाके उसके अल्ट्रा मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स, उसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के कैपेबिलिटी, उसी को तबाह कर दिया जाए तो वो पूरा कंट्री घुटनों पे आ जाएगा। ऐसा कुछ बनाया जाए कि उसके मेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट्स को तबाह कर दिया जाए, जिससे कंट्री अपने को डिफेंड ही ना कर पाए। इसी सोच को देखते हुए यूएसए ने ऐसे बॉम्बर्स बनाने का स्टार्ट किया और बना भी लिया। ये बॉम्बर आज के समय इतना एडवांस है कि इसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता, डिटेक्ट कर लेगा पर इसे कांस्टेंट ट्रैक नहीं कर पाएगा कि कहां जा रहा है। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आज तक नहीं बना जो B2 बॉम्बर को ट्रैक कर पाए। सो हेंस ईरान में जादू दिखता है B2 बॉम्बर्स का। और B2 बॉम्बर्स ने बहुत मिशंस किए हैं। बनने के बाद यूएसए ने धड़ाधड़ मिशंस पे लगाए, जैसे कॉस्को वॉर 1999 में किया है, अफगानिस्तान में 2001 के वॉर में यूज हुआ है, इराक के 2002 के वॉर में यूज हुआ है, सीरिया के 2017 के वॉर में बॉम्बिंग्स के लिए यूज किया था और फ्रेश ईरान में 2025 के में इसे यूज किया गया है। और इसका हर एक मिशन सक्सेसफुल रहा है। इतना घातक और इतना एडवांस वेपन होने की वजह से यूएसए ने इस टेक्नोलॉजी और इस वेपन को अपने अलाय, अपने फ्रेंड कंट्रीज तक को शेयर नहीं किया है। दुनिया में किसी के पास भी ऐसा बॉम्बर ना है, ना ही यूएसए ने किसी को बेचा है।
ये सिर्फ यूएसए के लिए है और यूएसए के लिए ही काम करता है अभी। और ये सिर्फ अपने स्पेसिफिकेशन और अपने काम से घातक नहीं, दिखने में भी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और अग्रेसिव लगता है। ये अलग ही तरह के डिजाइन में बनाया गया है, टेललेस डिजाइन वाला इसमें यूज किया गया और बिना टेल के कोई भी एयरक्राफ्ट अपना बैलेंसिंग अच्छे से नहीं कर पाता है, पर तो भी यूएसए ने इसे टेललेस बनाया और पूरा कंप्यूटराइज बैलेंसिंग इसमें डाला हुआ है। इसके इंजन तक एकदम अंदर है कि हीट सिग्नेचर्स ना मिल पाए। इसके छोटे नट बोल्ट्स रिवेट्स से लेके बड़े बड़े पार्ट्स तक सबको स्टेल्थ में कोटिंग किया गया है कि एक भी रेडियो वेव्स छूट ना जाए या फिर एनिमी के पास सिग्नल ना जाए। इसे अगर डिटेक्ट भी किया तो ये सिर्फ एक छोटे से इंसेक्ट बर्ड की तरह दिखेगा स्काई में, और जो भी रेडार्स होंगे वो छोटे से बर्ड को थोड़े नोटिस करेंगे, इसलिए ये अनडिटेक्टेड रहता है, कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता है। अब जहां बात हुई इंडिया की, इंडिया क्या कर रहा है, तो बहुत बुरा लगता है, पर इंडिया के पास ऐसा कोई भी बॉम्बर्स नहीं है, ना ही अभी इंडिया इस पे कुछ ऐसा काम कर रहा है बॉम्बर्स पे। इंडिया ज्यादातर ड्रोन्स पे फोकस कर रहा है, पर हाँ, इंडिया को भी रुचि तो है बॉम्बर्स लेने में। रशिया का जो व्हाइट स्वॉन बॉम्बर है उसे इंडिया ने कहा था कि हमें भी चाहिए, पर जैसे रशिया और यूक्रेन दोनों वॉर में उलझे हुए हैं और यूक्रेन ने स्पाइडर वेव वाली जो अभी अटैक किया था उसमें रशिया का बहुत नुकसान हुआ, उसके बॉम्बर्स का काफी नुकसान हुआ, तो रशिया अभी के समय तो इंडिया को सप्लाई नहीं कर सकता बॉम्बर्स, तो इसीलिए इंडिया का भी बॉम्बर वाला सपना अभी भी झूल ही रहा है। बट हाँ, इन फ्यूचर जब रशिया वॉर से निकल जाए तो ऑफ कोर्स रशिया बॉम्बर्स देना चाहेगा इंडिया को, और रशिया ने तो ऑफर भी इंडिया को दे चुका था पहले कि हम इस बॉम्बर का टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे और मेड इन इंडिया भी बनाया जाएगा। पर हाँ, देखते हैं इंडिया के पास ऐसा घातक बॉम्बर कब आएगा। और एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री जैसे इंडिया जैसे मिलिट्री के पास अपना एक बॉम्बर होना ही चाहिए, क्योंकि ये एयर सिक्योरिटी इंडियन आर्मी को देगा और काफी ताकतवर भी इंडियन एयरफोर्स को बनाएगा, क्योंकि अगर बॉम्बर होगा तो कहीं भी एनिमी की टेरिटरी में जाके हम लार्ज एरिया में बॉम्बिंग कर सकेंगे। ज्यादा फाइटर जेट को भेजने से एक बॉम्बर को भेजो और बहुत ज्यादा एरिया में बॉम्बिंग कर दो, तो ज्यादा फायदा रहता है और इजी भी रहता है और कैजुअलिटी भी कम होता है। तो इस वीडियो में तो आज के लिए इतना ही, पर हाँ, कमेंट में आप बता सकते हो कि क्या इंडिया को भी एक ऐसा घातक बॉम्बर रखना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इंडिया के पास बॉम्बर होना ही होना चाहिए। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, कमेंट डाउन।